द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब लाइव टीवी का परिवार जो है वो 7 मिलियन हो चुका है। इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आप तक हमेशा सच्ची खबरें पहुंचाते रहेंगे और पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी इस कोशिश में आप अपना समर्थन दें, अपना योगदान दें। हम ऐसे ही आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें हमेशा देते रहेंगे। खबर की बात करें तो खबर रोजगार मेले पर है। रोजगार मेला, पीएम मोदी 71,000 ऑफर लेटर बांटने की तैयारियां कर रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जो है बीजेपी के नेता शोर मचा रहे हैं। इसे लेकर तमाम विरोधी पार्टियां जो है अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। कांग्रेस ने भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी भी लगातार इसे लेकर निशाना साध रही है। अब सवाल यह है कि रोजगार इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? जिस रोजगार को लेकर पीएम मोदी ने बड़े बड़े दावे किए थे, फिर उसके बाद वो अपने दावों को, अपने वादों को भूल गए और एक बार फिर से रोजगार को लेकर जो है पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में रोजगार का जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर और बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ पीएम मोदी 71,000 ऑफर लेटर बांटने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर जोरों से जो है वो शोर मचाया जा रहा है, इवेंट किए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग ट्विटर पर शेयर करते हुए यह आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे कर रही है। बीजेपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। बेरोजगार अब भी बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार मेले के जरिए सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। पीएम मोदी के रोजगार मेले को लेकर समाजवादी पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा है, झूठ का कारोबार है, झूठी योगी सरकार है, कागजों में नौकरी, असल में युवा बेरोजगार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार देने के नाम पर युवाओं को कर रहे हैं गुमराह। रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर हो रही है सिर्फ खानापूर्ति। भाजपा ने शिक्षित युवाओं के सपनों और उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। तो यहाँ पर साफ साफ जो है समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और यूपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने सिर्फ बेरोजगारों को गुमराह करने का काम किया है, नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? और इसी के साथ जो न्यूज़पेपर की कटिंग सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, वायरल हो रही है, जो समाजवादी पार्टी ने भी शेयर की है, उसमें क्या लिखा है? तो वो कटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस न्यूज़पेपर की कटिंग है ये बता पाना तो मुश्किल है। इसी के साथ इसमें जो खबर है मैं वो आपको थोड़ी सी पढ़ करके सुनाती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें ऊपर हेडलाइन में लिखा है, रोजगार मेले का सच, कागजों में नौकरी, हकीकत में बेरोजगार। इसमें मोटे तौर पर समझे तो ये लिखा है कि लोग जो हैं, जो रोजगार मेले में जाकर के रोजगार मांग रहे हैं, उन्हें ऑफिस तक बुलाया जा रहा है, उनसे फोन पर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक नौकरी जो है वो नहीं दी गई है। नौकरी को लेकर कोई बात नहीं की गई है। हालांकि लिस्ट में ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारों से जब बात की जा रही है, युवाओं से जब बात की जा रही है, तो उन्हें नौकरी नहीं मिली है। मैं खबर आपको थोड़ी सी पढ़ करके सुनाती हूँ क्या लिखा है। नीचे लिखा है, सेवा योजन विभाग द्वारा दी गई चयन सूचियों के आधार पर कर रहा रोजगार दिए जाने के दावे। चयन सूची में नाम और वेतन दर्ज पर आवेदकों के पास कंपनियों का फोन तक नहीं आया। यानी कि जो लिस्ट है उसमें यह दावा कर दिया गया है कि इन्हें रोजगार मिल गया है, लेकिन जब आप पर्सनली जाकर बात करते हैं उन लोगों से जिन्हें रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, उनका कहना है कि आज अभी तक जो है एक फोन तलक नहीं आया है। इसी के साथ इसमें आगे लिखा है, कानपुर रोजगार मेले के जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के सेवा योजन विभाग के दावे खोखले हैं। कंपनियों ने विभाग को बस चयन सूचियां थमा दी हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दी है। यहां पर आप समझे कि कंपनियों ने चयन सूची, यानी कि जो मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट है, जिसमें उन लोगों का नाम है जिन्हें कंपनी दावा कर रही है कि हमने नौकरी दी है, वो लिस्ट विभाग को थमा दी है, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं दी हैं। उन लोगों से बात करने पर लोगों का कहना है कि हम रोजगार मेले में गए थे, ऑफिस में इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन हमें कह दिया गया कि हम आपको फोन पर बताएंगे, आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई फोन अभी तक उनको नहीं आया है। यहां पर आगे लिखा है, सेवायोजन विभाग को सौंपी गई सूचियों में युवा के नाम के साथ साथ उसका फोन नंबर और सैलरी भी दर्ज है।
अमर उजाला ने जब इन युवाओं से बात की तो खुलासा हुआ कि वो अभी तक बेरोजगार हैं। मेले में उन्हें चुनने वाली कंपनियों के ऑफर लेटर और फोन कॉल का अभी भी इंतजार है। वहीं सेवा योजन विभाग सिर्फ इन सूचियों के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलने का दावा करता है। यानी कि जो सेवा योजना विभाग है वो सिर्फ लिस्ट के तौर पर इन युवाओं को नौकरी देने का दावा करता है। हालांकि उसने शायद डबल चेक भी नहीं किया कि जिन लोगों का नाम कंपनी दे रही है उन्हें नौकरी मिली हुई है या नहीं। कंपनियां उन्हें एक लिस्ट बना करके दे रही हैं जिनमें लोगों के नाम, युवाओं के नाम और उनके फ़ोन नंबर और उनकी सैलरी लिखी है, लेकिन जब युवाओं से अमर उजाला ने बात करी तो उन्हें नौकरी अभी तक मिली ही नहीं है। वो बेरोजगार है, उन्हें कंपनी का फ़ोन तक नहीं आया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी धांधली किस लिए? ये सब दिखावा करने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नौकरियां दी जा रही हैं, मोदी सरकार में नौकरियां भर भर कर युवाओं को दी जा रही हैं और युवा खुशहाल है, क्योंकि असल में तो युवाओं को नौकरी ही नहीं मिल रही। और कंपनी इस तरीके से फेक लिस्ट बना करके सेवा योजना विभाग को कैसे दे सकती है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी के साथ इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आगे लिखा है कि ऐसे ऐसे मामले, यानी कि यहाँ पर कुछ मामले भी दिखाए गए हैं जिसमें बताया गया है, जिसमें उन्होंने युवाओं से बात करी है जो रोजगार मेले में गए हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ है, पूरी आपबीती जो है वो इसमें लिखी। मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पड़ताल में सामने आया कि सेवा योजना विभाग की ओर से 16 फरवरी को घाटमपुर में नंदना स्थित पुरुषोत्तम श्री राम पीजी कॉलेज में रोजगार मेला लगाया गया था। इसमें 11 कंपनियां युवाओं के लिए 832 नौकरियां लेकर आई थी। कंपनियों ने सेवा योजना विभाग को जो चयन सूची दी है उनमें 220 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया गया है। इनमें से कई युवाओं से बात की गई तो उन्होंने नौकरी ना मिलने की बात बताई है। यानी कि रोजगार मेला जो है, मोदी सरकार लगातार रोजगार मेला लगवा रही है। ये चौथा से पांचवा रोजगार मेला जो है मोदी सरकार ने लगवाया है, और इसमें भी अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि जो कंपनियां लिस्ट बना करके दे रही हैं, जब उनसे बात करने पहुंच रहे हैं, उन लिस्ट में जिन लोगों के नंबर है और उनसे जब बात की गई, पड़ताल की गई कि आपको नौकरी मिली है या नहीं मिली है, तो वो उनका कहना है कि हम अभी भी बेरोजगार हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिली है। आगे यहाँ पर देखिए लिखा है, शिवांगी लॉजिस्टिक में डिलीवरी बॉय के पद के लिए चुने गए 29 युवाओं की सूची सेवा योजना विभाग को दी गई थी। विभाग को दी गई सूची में तीसरे स्थान पर कमल कठोरिया, चौथे पर प्रशांशु सचान, छठवें पर सौरभ और ऋषभ सिंह के नाम दिए गए हैं। सूची में इन्हें 15,000 रुपए के वेतन पर चुने जाने का जिक्र किया है, लेकिन इन युवाओं का कहना है कि कंपनी प्रतिनिधि ने मौके पर किसी को भी चुने जाने की सूचना नहीं दी थी। सभी से बाद में फोन करने की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई फोन नहीं आया। इसी तरह एक ई रिक्शा कंपनी की चयन सूची में 8वें स्थान पर शामिल मर्दनपुर निवासी ब्रज किशोर प्रसाद ने भी नौकरी ना मिलने की बात कही है। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ऐसा किसके कहने पर कर रही है और कंपनी को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कंपनी रोजगार मेले में जाती है, 600 से 800 युवाओं को नौकरी देने का दावा करती है, जिनमें से कई युवाओं को नौकरी देने को लेकर लिस्ट बनाती है और सेवा योजना विभाग को सौंपती है, लेकिन उनमें से कई लोगों से बात करने पर यह पता चलता है कि उन्हें तो अभी तक नौकरी मिली ही नहीं है। कंपनी यहाँ पर युवाओं के फोन नंबर, उनकी सैलरी तक जो है लिस्ट बना करके देती है, लेकिन युवाओं का कहना है कि हमें उस टाइम पर सिलेक्ट किया ही नहीं गया, हमें यह कह दिया गया कि बाद में फोन आएगा, लेकिन बाद में कभी फोन आया ही नहीं और हम अब तक बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरोजगार के नाम पर लगातार युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या फिर ये यूं कहें कि लगातार युवाओं को ठगा जा रहा है। रोजगार मेले तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को रोजगार मेले में क्या कुछ हो रहा है, युवाओं को नौकरी मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, युवाओं के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, कोई उन्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, इन सब का भी जायजा लेना चाहिए। इन सब के बारे में भी प्रधानमंत्री को जो है जांच करनी चाहिए कि जो युवा रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं वो किसी काम के हैं भी या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, जो खबर उन्होंने शेयर की है, उसमें तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर किस तरीके से धोखाधड़ी हो रही है, या फिर यूं कहें कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। कंपनियां कह रही हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन युवाओं से बातचीत करने पर युवा बताते हैं कि हम अभी भी बेरोजगार हैं और कंपनी के किसी प्रतिनिधि ने हमें आज तक फोन नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए युवाओं को लुभाया जा रहा है, रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई फायदा जो है वो नहीं हो रहा है।
इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 71,000 भर्ती पत्र बांटने को लेकर जो ऐलान किया था, उसे लेकर लगातार कांग्रेस भी उन पर हमलावर रही, तमाम विपक्षी पार्टियां उन पर हमलावर रही और इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यहां पर लिखा है कि सरकारी महकमे में 30 लाख पद खाली हैं, लेकिन आज सिर्फ 31,000 भर्ती पत्र बांटने का इवेंट बनाया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इसे लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और पीएम मोदी पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, उसे भी मोदी जी ने जो है युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, उसे लेकर भी यहां पर कटाक्ष किया। लिखा है कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले मोदी जी ने 9 साल में अब तक 18 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए हैं। सरकारी महकमे में 30 लाख पद खाली हैं, पर आज सिर्फ 31,000 भर्ती पत्र बांटने का इवेंट बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी युवाओं से किए विश्वासघात का पुरजोर जवाब देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि भारत जो है वो युवाओं का देश है और ऐसे में युवाओं को जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है और क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता आज तक यही कहते हैं कि बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है, लोगों के पास रोजगार है। और देखिए, पीएम मोदी तो रोजगार मेले भी लगाते हैं, लेकिन इन रोजगार मेलों का सच क्या है ये भी हमने आपके सामने रखा। आप रोजगार मेले को लेकर और जिस तरीके से रोजगार मेले को लेकर युवा अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपनियों ने हमें आज तक फोन ही नहीं किया, कोई नौकरी ही नहीं दी, इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।